क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना गुड़िया? क्योंकि सारा बेसिक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया था। 3.1 के एक्सरसाइज जो आपका 3.1 है उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 में देखो तो गुड़िया कौन सा क्वेश्चन बता दूं पहले मैं आपके 4 पार्ट दिए गए। इसमें कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजरमेंट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री, ठीक है। जो भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री वैल्यू दिया गया है, डिग्री मेजरमेंट दिया गया है, उस डिग्री मेजरमेंट के लिए आपको रेडियन मेजरमेंट निकालना है। कौन सा आसान लग रहा है, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये बताओ। जो बताओगे या जो पूछोगे वो निकाल दूंगा। चलो क्या हुआ, देखो दे रखा है आपके पास क्या 25 डिग्री दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है किसे, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। आवाज आ रही है? आ रही है भैया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट क्या पता है गुड़िया, आपने क्या पढ़ा है 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है क्या? यानी कि 1 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 180 रेडियन होगा क्या गुड़िया तनु? ठीक है ना। तो 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री का मतलब इतना, 25 का मतलब कितना, मल्टीप्लाई करो 25 से, 25 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, ठीक है। और ये क्या होगा रेडियन में होगा। सॉल्व कर दो इसे। कटता है क्या, कुछ कट सकता है? काटने आता है? बताओ जल्दी फटाफट। ये अगर कुछ कट सकता है तो बताओ मुझे। चलो 5 से काट लो पहले। 5 5 या 25, 5 3 या 15 और 5 6 या 30। ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 36 रेडियन। हाँ तो समझ में आ गया क्या संदीप? आ गया भैया। प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। सेकंड बेटा तूने इसे स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 में है -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। तो आपको कन्वर्ट किस में करना है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसे कन्वर्ट करना है? इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है ना गुड़िया, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे। तो आप यहाँ पे लिखो कि वी नो दैट, अगर हम बात करते हैं कि 60 मिनट जो होता है गुड़िया, याद है कि नहीं याद है? 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री होता है क्या? 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। यानी कि 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री होगा, 1/60 डिग्री होगा। और अगर मैं बात करता हूं कि 30 मिनट की बात कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60, ये होगा आपको मिनट में मतलब डिग्री में। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, 1/2 डिग्री। बात समझ में आ रही है गुड़िया? तनु नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? अच्छा, यानी कि आप जहां पे ये 30 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे लिखोगे क्या कि नाउ -470 डिग्री और साथ में क्या है 30 मिनट है। आपको याद होगा, मैं देखो एकदम बेसिक से इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा माइंड में रहे कि आपने कहीं पे लिखा था ऐसा कुछ कि अगर मैं कहीं पे 2 किलोमीटर 20 मीटर लिखता हूं तनु, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 किलोमीटर प्लस 20 मीटर? याद आ रहा है आपको? और मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सबको किस में करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 20/1000 और ये हो जाएगा किलोमीटर। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट एंड सॉल्व इट, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे इसको और ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो बताना चाहता हूं आपको, ये वही काम कर रहे हैं
यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, जैसे आपने 2 किलोमीटर 20 मीटर लिखा है और इसको ब्रेक कर दिया प्लस के सिंबल के बेस पे, तो यहां भी हम ये काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस को हमने बाहर रख लिया, बीच में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसे मैं इसको क्या कर सकता हूं, अलग अलग लिख सकता हूं। और साथ साथ -47 डिग्री प्लस 30 मिनट का मतलब, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 डिग्री। हाँ तनु, 1/2 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, सॉल्व कर दो इसे। 47 मल्टीप्लाई बाई 2, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना, 1 और 2 कैल्सियम 2 आता है, आपको पता है। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट मुझे। 47 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 47 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे क्या मिलेगा, 45 गुना 70 और 2 72, 72 आ जाएगा। या कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी 45 टू 90 होता है ना शैतान, तो 90 और आपके पास 2 यानी 94 आएगा, और प्लस 1 95 आएगा क्या, नहीं समझ में आ रहा है? 94। अरे पागल, 47 मल्टीप्लाई बाई 2 94 आएगा, और प्लस में ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 95 नहीं मिलेगा? हाँ भैया। 95 बाई 2 डिग्री, 95 बाई 2 क्या होगा, डिग्री में होगा। ये अभी डिग्री में मिला तनु, ये अभी हमें क्या मिला, डिग्री में मिला ना। मैं यहाँ पे डिग्री में लिख रहा हूं, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो डिग्री, यहाँ पे इसको हटाकर डिग्री लिख सकते हो, लेकिन डिग्री का सिंबल हमें पता है, सो यू कैन वी कैन यूज इट, ठीक है ना। चलो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे बढ़ता हूं मैं फिर, क्योंकि अभी हमें डिग्री में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए था हमें, रेडियन में चाहिए ना। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/180, सॉरी पाई बाई होता है ना गुड़िया, पाई बाई 180 डिग्री या 180 रेडियन, ठीक है ना गुड़िया, ऐसा होता है। तो 1 डिग्री का मतलब इतना रेडियन, मतलब कि इतने डिग्री का मतलब कितना रेडियन होगा, हाउ मच रेडियन, -95 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, यानी पाई बाई 180 रेडियन। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा संदीप? आ रहा है भैया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करें तो आता ही है आपको। हाँ 5 4 जा 5, और क्या बचेगा आपके पास, 5 9 जा 45, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है ना, ये आएगा क्या। और इसको अरे तेरा मैं दांत तोड़ दूंगा, समझ गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा है, एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो ये आपके पास है माइनस, जैसा होगा तो रहेगा ही रहेगा, 19 पाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा गुड़िया, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 72 आएगा क्या, 72। हाँ 72 रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। सो आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि डेसिमल में आएगा तो आंसर आएगा, नहीं नहीं, पाई को पाई रखो और बाकी सबको बस फैक्टर के फॉर्म में, जो रिड्यूस करके फैक्टर ला सकते हो उस रिड्यूस फैक्टर में लाके छोड़ दो। बस समझ में आ रही है गुड़िया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। ठीक है, बाकी पार्ट तो आसान है, सिंपल है, बन जाने चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जस्ट आपको करना क्या है, आपको सब कुछ डिग्री में दे रखा है, पाई बाई जो आपका 180 होता है फैक्टर, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, इस रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे और इसको रिड्यूस फैक्टर में डाल दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट, यानी जो भी दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है और उसे क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो नहीं कर सकते क्या, सेम क्वेश्चन है आपके पास, बस रिवर्स है और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मान लो, कौन सा क्वेश्चन बता दो तनु,
1 2 3 4 कौन सा बता दूं? सेकंड का 1 2 3 4 कौन से पार्ट को बता दूं सेकंड के? सेकंड। सेकंड, क्या बात है, तू हर बार सेकंड पे आ जा रही है। चलो, तो सेकंड वाले में क्या क्या रखा है, क्या दे रखा है सेकंड में बताओ? -4 ही तो दे रखा है, यही दे रखा है ना गुड़िया? हाँ ये -4। अच्छा, -4 दे रखा है, हमें क्या करना होता है? फॉर्मूला आपको क्या पता है? याद है कुछ? फॉर्मूला आपको क्या पता है? याद है कुछ? नहीं याद है? आप ऐसे लिख लो। 180 डिग्री। हाँ जी, हाँ जी, वही वही वही। वी नो दैट जो भी आपको जैसे भी याद है वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक ही फॉर्मूला है, आप उसको इधर से उधर मूव कर सकते हो। जैसे ये मान लो आपको ये याद है 180 डिग्री इक्वल टू पाई, बात तो एक ही है। आपको रेडियन दे रखा है, डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री निकालना है और रेडियन दे रखा है, तो सिंपल सी बात है कि आप इसको पहले लिख लो, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 अगर रेडियन की हम बात करते हैं, पाई क्या होता है? रेडियन में होता है ना, यानी 1 रेडियन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पाई हो जाएगा। क्या? 180 डिग्री बाई पाई। हाँ तनु, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हो सकता है ऐसे? नहीं। हाँ ठीक है ना? तो क्या करेंगे, आपको जब ये पता है कि 1 रेडियन का मतलब इतना, तो इतने रेडियन का मतलब कितना? सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं मैं कि 1 का मतलब 1 रेडियन मींस 180 डिग्री बाई पाई, देन 4 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सिंपल। तो लिखेंगे क्या? नाउ -4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। होगा ना बढ़िया? ठीक है, क्योंकि आपको बोल रखा है कि पाई की वैल्यू क्या देनी है? 22/7 देना है। सबसे पहले ही क्वेश्चन ऊपर की तरफ दे रखा है। दे रखा है क्या? हाँ। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व कर लो। -4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 22 नीचे रहेगा, ऊपर 7 चला जाएगा, ये मिलेगा ना गुड़िया? हाँ ये अच्छा, मिलेगा भैया। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन किस में बोला गया था आपसे? डिग्री द मेजरमेंट इन द फॉलोइंग रेडियन, डिग्री में आपसे बात की जा रही है। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व हो सकता है? ऐसे कर लेते इसको, यहाँ पे 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, और आंसर कितना आएगा तनु? और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -7 2 जा 14, ठीक है ना? 7 2 जा 14, या फिर आप ऐसे कर लो कि 18 2 जा कितना होता है? 36 होता है ना, और मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 42 42, ठीक है 42, ठीक है ना? ऐसे आएगा ना? हाँ भैया। ये आएगा आपके पास क्या? 2520 डिवाइड बाई 11 डिग्री। तनु, ऐसा आएगा क्या? हालांकि इसे फैक्टर में लिखना होगा आपको इसे क्या करना पड़ेगा गुड़िया? फैक्टर में लिखना पड़ेगा। तो क्या फैक्टर में लिख सकते हो इसे? देखो यहाँ पे 2520 डिवाइड बाई 11 करना है आपको। ये तो आपको फैक्टर आपको याद ही होता है जनरली। तो 11 2 कितना हो जाएगा? 22। आपके पास 3 बचेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 टाइम्स में ही आप इसे मैच कर सकते हो, आपको मिलेगा 10 और 0 यहाँ पे 9, तो 9 मतलब 99, यहाँ पे 1 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? -229 मिक्स फ्रैक्शन 1/11 डिग्री। ठीक है, जनरली आपको फैक्टर में लिखना पड़ता है, अगर ऐसे पार्ट करके पाई की वैल्यू आपको दे दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। चलो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिग्री निकली हुई है, अभी इसमें डिग्री आपको पता है कि डिग्री में ही मिनट और सेकंड भी होता है। डिग्री वाले मेजरमेंट में क्या होता है? मिनट और सेकंड भी होता है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो आगे की तरफ,
ऊपर कर लेते हैं। क्या मिला है आपको यहाँ पे तनु? आपको यहाँ पे जो मिला है वो ये है -229 डिग्री। ये तो कंफर्म है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं हम, क्योंकि माइनस जो है सबके साथ लगेगा, है ना। तो ये हमारे पास 229 डिग्री बाहर की तरफ रहेगा। बाकी क्या बच गया आपके पास? तो बाकी बचा है +1/11। ठीक है, ये भी डिग्री में है, ये भी किस चीज में है गुड़िया? डिग्री में है। तो आपको पता है यहाँ पे कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 मिनट होता है क्या? हाँ। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाई 60 कर देता हूँ और ये हो जाएगा मिनट में। हो जाएगा क्या? 11 से डिवाइड करना है ना इसे, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये है 229, इसको जैसा है वैसा रहने दो, कोई छिड़खानी नहीं। यहाँ पे क्या हमारे पास है? तो 60/11 का मतलब क्या हो जाएगा? 60/11 करेंगे, 11 5 या 55 होता है, यानी कि हो जाएगा आपके पास 5 मिनट। और क्या बच गया आपके पास? 5 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा इसका? 5 बचेगा ना रिमाइंडर? रिमाइंडर 5 बचेगा ना। तो रिमाइंडर 5/11 तो अभी रह गया, 5/11 जो है मिनट में ये रह गया। तो आपको पता है कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड होता है क्या? तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूं मैं पहले कि 5 मिनट मिक्स फ्रैक्शन 5/11 मिनट। ये भी मिनट में ही है हमारे पास, ऐसे कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं और इसको मिनट यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, ये समझ में आएगा कि ये सब कुछ अभी मिनट में ही है। और आपको पता है कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूं अलग अलग, चाहो तो यहीं पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? -229, इससे हम छोड़ेंगे नहीं, क्या है हमारे पास? 0। और यहाँ पे मिलेगा आपके पास 5 मिनट प्लस, इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी सोच लिया क्या कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, यानी कि इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, क्या मिलेगा? 5 × 60/11, और ये हो जाएगा आपको सेकंड में। समझ में आ रहा है तनु, संदीप? आ रहा है। चलो अब इसको देखो, थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और प्लस में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपके पास क्या है? 6 5 जा 300 डिवाइड बाई 11 है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 2 22, कैरी 8 बचेगा हमारे पास। यहाँ पे फिर 7 टाइम्स में आपके पास 77, तो 80 - 77 क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो पॉइंट लगा दो, और ये आपके पास आ जाएगा 2 फिर 7, मतलब ये ऐसे ही आते चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 22 27। ठीक है ना, 27। हालांकि और आगे वो बढ़ेगा और आगे फर्दर एक्सटेंड करेगा, तो हम उतना दूर नहीं जाते हैं, बस इतने पार्ट को लिख लेते हैं। 22 सेकंड लिख लो बस, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना। 22 सेकंड चलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे? -229 डिग्री। और आपको पता है कि अगर 1 किलोमीटर, जैसे मान लो कहीं पे मैं लिखता हूँ, बार बार मैं आपको छोटे पार्टों पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये कंफर्म तो हो जाएगी कि ऐसे ही होता है क्या? 2 किलोमीटर 20 मीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसे कि 2 किलोमीटर 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर बिना प्लस के लिख सकता हूँ ना? लिखा जाता है। वैसे ये भी है, सेम प्रोसीजर, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है। तो यू कैन राइट बाई विदाउट यूजिंग द सिंबल ऑफ एडिशन। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 5 मिनट और 27 सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। तनु, कोई प्रॉब्लम है इसमें? दिस इज योर आंसर। नहीं। नेवर यूज कैलकुलेटर। ठीक है, यस। बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन बताया था इसका। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन देखो तो कौन सा है तनु? सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है 7π/6। इसे तो आप कर सकते हो,
इसे आप कर सकते हो क्या? ये रेडियन में दे रखा है, रेडियन में। आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है क्या? यानी कि अगर 1 रेडियन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 180 180 डिग्री बाई पाई मिलेगा। नाउ 7 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है, क्या मिलेगा आपके पास? 7 पाई बाई 6 इंटू क्या है आपके पास? 180 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। कनो समझ में आ रहा है संदीप? आ रहा और भैया। 6 3 जा 18, क्या मिलेगा आपके पास? ये एक जीरो भी तो रहेगा, और 7 3 जा 21 पे एक जीरो डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तनु? नहीं भैया। इसके आगे भी तो करेंगे, इसके आगे जो ये इतना बचा ही ही, होगा। इसके आगे कुछ बचा ही नहीं। तो एग्जैक्टली फिर डिवाइड किसमें करेंगे? एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना। जैसे मान लो कि ऐसा होता, जैसे मान लो कि पाई बाई 3 होता, नहीं पाई बाई 3 तो नहीं, कुछ ऐसा ले लो जो ना कटे, ठीक है। क्या है ऐसा, कौन सा है जो ना कटे? कोई भी एक ले सकते हो आप। 3 भी लोगे ना, अगर 3 रेडियन की अगर हम बात करते हैं, 3 रेडियन की अगर हम बात करते हैं, तो 3 रेडियन को क्या होगा? कन्वर्ट करो 3 रेडियन का। आपको पता है कि 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री बाई पाई, तो 3 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री बाई पाई होगा, है ना गुड़िया? अब पाई को तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया था तो छोड़ दिया हमने, यहाँ तो नहीं छोड़ सकते हैं। यानी हमें क्या यूज करना है? 22/7 यूज करना पड़ेगा। ये सब डिग्री में है अभी, क्या है गुड़िया? डिग्री में है। सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 22, ऊपर हो जाएगा 7। हाँ गुड़िया ऐसा होगा ना। और फिर इसको फर्दर डिवाइड कर लो आप, तो आपको पता है कि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 9 जा 18 और 11 2 जा 22। यानी आपके पास जो आंसर मिला यहाँ पे वो क्या मिला? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 9 3 जा 27, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49 का 4 9 कैरी 4, और क्या आएगा? 7 2 जा 14 और 4 18, एक जीरो भी है साथ में, डिवाइड बाई 11। ये आपके पास डिग्री आया तनु, सुनाई दे रहा है तनु? दे रहे भैया। हाँ आ गया समझ। अब यहाँ पे तो है कि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं ना, यहाँ पे हम एग्जैक्टली निकाल नहीं पा रहे हैं, तो एग्जैक्टली तो निकालना पड़ेगा हमें। तो उसी लिए जब वो फ्रैक्शन में आ जाता है तो हमें उसको जितना प्रिसाइज कर सकते हो उतना प्रिसाइज करना पड़ेगा। तो प्रिसाइज अगर मैं यहाँ पे प्रिसाइज करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। आपको पता है कि 11 के टेबल को अगर 11 से इसको डिवाइड भी करता हूं मैं जनरली, आप बताओ मुझे, 1890 है मेरे पास, और इसको मैं 11 से डिवाइड करने वाला हूँ। 11 1 जा क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ मिलेगा आपके पास 7, यहाँ मिलेगा 9, है ना गुड़िया? 7 11 7 जा 77, यू विल गेट 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे आपके पास फिर से ये हो जाएगा 11, यहाँ पे मिलेगा आपके पास 9। तो क्या मिला आपके पास? 171। क्या मिला गुड़िया? 171 डिग्री प्लस 171 डिग्री प्लस, यहाँ पे तो आपके पास अभी 9 डिग्री बाकी है जिसको मुझे 11 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब इस डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट में। तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्दर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 171 डिग्री प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? 9 3 जा 9 7 जा 9 6 जा कितना होगा? 54, ठीक है ना। तो 54 पे एक जीरो भी है हमारे पास, इसको 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, क्या मिलेगा आपके पास? 11 4 जा 44, इसको अगर डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 11 4 जा 44, यहाँ मिलेगा 10, 10 का मतलब 100, 11 9 जा 99, यहाँ पे मिलेगा 1, आपको रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे 49 मिनट प्लस 1/11। ये मिनट में था, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बुढ़िया क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 171 डिग्री प्लस
49 मिनट प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 5 बचा आपके पास, फिर आ जाएगा 4 4 जा 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 क्योंकि 50 था ना हमारे पास, 50 माइनस 44 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यहाँ पे फिर से 5 मिलेगा आपके पास, ठीक है। 5 के बाद आपके पास फिर से 50 हो जाएगा, फिर से 4 मिलेगा, यानी कि 5 4 5 4 5 4 मिलते चला जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस इसको मैं अगर यहां से सबको हटाता हूं तो ये 5 हो जाएगा क्या तनु, और 5 को भी हटाता हूं तो ये 6 हो जाएगा, 5 को भी अगर मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा 6 सेकंड मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं हम इसको 171 डिग्री 49 मिनट और 6 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मैंने क्या लिया था यहाँ पे 3 रेडियन लिया था ना, ये 3 रेडियन का सोल्यूशन आया, थोड़ा सा बड़ा लगता है ये काम लेकिन आसान है, ठीक है तनु। हाँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर है 3rd। आपसे कह रहा है कि एक व्हील है, ठीक है, और ये जो व्हील है आपके पास कोई एक एक्सिस तो लेना पड़ेगा आपको इनिशियल, जहां से हम उसे मेजरमेंट करना शुरू करें, और ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है ये रोटेट कर रहा है, कितने मिनट में, तो कह रहा है यहाँ पे कि ये 1 मिनट में, 1 अगर मिनट की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट कर रहा है, 360 बार घूम रहा है ये, ये कहने का मतलब है ना गुड़िया, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब कंप्लीट सर्कल होता है, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है गुड़िया, कंप्लीट सर्कल होता है ना तनु। हाँ। तो ये इसको 360 बार घूम रहा है, कितनी बार घूम रहा है 360 टाइम्स, 360 टाइम्स जो है ये पूरा कर दे रहा है इसको 1 मिनट में। तो आपसे पूछ रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हाउ मच रेडियन डज इट मेक इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्व करेगा, ये कितनी बार घूमेगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में क्या होगा, आपको पता है कि 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट का मतलब सॉरी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि 1 मिनट, आपको पता तो है ऐसे लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा बस, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे अगर बात करता हूं 1 मिनट में इतना है तो 60 यानी कि आप ऐसे कर लो यहाँ पे 60 सेकंड, सो 60 सेकंड आप ऐसे लिखो, रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड क्या मिलेगा गुड़िया, सेम मिलेगा ना, अभी तो वही है, अभी तो मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, रिवॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 1 सेकंड में क्या होगा रिवॉल्यूशन इन, नाउ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड क्या होगा तनु, 60 सेकंड है हमारे पास, 60 सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 सेकंड मिल जाएगा, यानी 360 डिवाइड बाई 60 रिवॉल्यूशन, ये है कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 6 इज 36, 6 रिवॉल्यूशन, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ गुड़िया, हमें क्या चाहिए, रेडियन चाहिए नहीं इसका, कि 6 चक्कर ये पूरा कर रहा है, ये क्या कर रहा है 6 चक्कर पूरा कर रहा है, तो 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनेगा। तो आपको पता है, वी नो दैट इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है आपके पास 2 पाई रेडियन होता है क्या, हाँ भैया। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनता है ना गुड़िया, याद है। हाँ। मतलब जनरली अपने माइंड में सोच लो कि ये पाई का मतलब तो 180 होता है, 180 गुणे 2 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360 डिग्री तो बनता है एक बार में। तो एक बार में अगर 360 डिग्री बन रहा है मतलब कि 2 पाई रेडियन बन रहा है, तो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसने कर लिए हैं 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो क्या कि सो रेडियन
ठीक है, रेडियन इन 1 सेकेंड। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डायरेक्टली 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, तो 1 सेकेंड का मतलब 6 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, 6 टाइम्स वो रिवॉल्व कर रहा है, और एक टाइम के रिवॉल्व का मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन वो बना रहा है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, दैट विल बी इक्वल टू 12 पाई रेडियन। कोई प्रॉब्लम इसमें तनु? नहीं भैया। तनु नहीं। तनु कह रहा है कि इन्हें सर्कल अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, पहले एक सर्कल बना लो, यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ, डी आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और सर्कल अगर बनाऊंगा तो अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि ये आपके पास एक सर्कल है ना, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है 40, तो जब डायमीटर 40 दे रखा है तो रेडियस कितना होगा, आर कितना होगा, आर होगा हमारे पास 20। लिख दूं क्या डायरेक्टली, कोई दिक्कत है इसमें? रेडियस तो 20 होगा ना, ए लड़की क्या हो गया, एकदम से चुप हो जाते हो कभी कभी। तो यहाँ पे जो एओ है, क्लियर है ना आप लोगों को, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दे रहे भैया। तो बोला करो ना, बोलोगे तभी तो पता चलेगा। आपसे क्या करा कि इन्हें सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर देते ही हम सबसे पहले आर निकालें, क्योंकि हमें आर के साथ ही फॉर्मूला पता है, साथ में दे रखा है आपके पास। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द कोड जो है, लेंथ ऑफ कोड जो है, अच्छा लेंथ ऑफ कोड चलो एक बार लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ कोड कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कोड के बारे में पता है तनु, क्या आपको कोड के बारे में पता है, कोड क्या होता है? सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है? दे रहे भैया। ठीक है, तो ये कोड जो है, मान लो मैंने यहाँ मान लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया, ए बी एक कोड है हमारे पास, ए बी एक कोड है, ठीक है, कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, तो वो है 20 सेंटीमीटर। ये कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। और ये कितना मिला आपको, ये भी 20 सेंटीमीटर मिला क्या? यहाँ पे जो एओ है, मैं इसको अगर बड़ा बनाता हूँ, ऐसे देखो, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि ये कोड जो है वो है 20 सेंटीमीटर का, यहाँ लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये कोड ए है और ये कोड बी, ये बी है, ए से बी तक कोड जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। और जो सर्कल का सेंटर है वो, रेडियस इसका कितना है, तो रेडियस बोला जा रहा है 20 सेंटीमीटर। तनु सुनाई दे रहा है? तनु, संदीप तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। तो क्या दिखाई दे रहा है अभी तुमको फिलहाल के लिए? क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा है, तुमसे पूछा है कि जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सॉरी डिग्री का नहीं पूछ रखा, वो डिग्री पूछ रखा है, फाइंड द, नहीं सॉरी यार, द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अच्छा लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछ रखा है आपसे। अगर यहाँ पे मान लो सी हम डाल देते हैं, तो ये जो लेंथ है आपके पास आर्क की, ये पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसको पता करने के लिए आपको सेंटर पे एंगल तो चाहिए ना, बिना इस एंगल के आप इसे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि लेट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना है, एल है। माइनर आर्क को हमने क्या लेंथ मान लिया, एल मान लिया। अच्छा यहाँ पे थीटा देखो, तो यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्टली कि एंगल सबटेंड बाय ए बी एट सेंटर क्या मिलेगा, ध्यान से समझ लो, फिर मैं इसे मिटाने वाला हूं। एक बात बताओ तनु, यहां पे 20 है और यहां भी 20 है, और आपको पता है ये भी 20 ही होने वाला है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है।
तो एक बात बताओ मुझे कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में 20 डिग्री 20 सेंटीमीटर है, तो वो किस टाइप का ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हाँ भैया। ठीक है ना, सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो सारे एंगल इक्वल कितने के होते हैं? तो आपको ये भी पता है कि तीनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 360 180 आना चाहिए, यानी 180 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको? 60 मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। मिलेगा ना। तो इसको मैंने बड़ा बस इसीलिए बनाया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है, कि ये 20 और ये भी 20, इसका मतलब कि दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड देन वी कैन से द एंगल एट द सेंटर बाय द AB मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं क्या करता हूं, इससे मिटा रहा हूं, जगह भी तो चाहिए बनाने के लिए। तो क्या है हमारे पास? एंगल सस्टेन बाय AB एट O इज इक्वल टू एट O क्या है हमारे पास? ऐसे लिख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, नाम देंगे तो थोड़ा बेटर होगा हमारे पास। ये हो जाएगा AOB इक्वल होना चाहिए कितने के? 60 डिग्री के। क्यों है? आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखो कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ABC सॉरी AOB एज क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये लिख सकते हो ना? हाँ भैया। ठीक है, तो आपको ये 60 मिल गया। नाउ वी नो दैट अभी जो कुछ देर पहले तरुण ने बताया था, क्या बताया था इसमें, कि जो थीटा होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू L/R। ये होता है क्या तनु? हाँ भैया। अभी कुछ देर पहले बताया था तुमने, होता है ना? हाँ। यहाँ पे L नहीं पता आपको, R पता है और थीटा पता है। R पता है और थीटा पता है, तो क्या L नहीं निकाल सकते हैं? L इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R नहीं हो जाएगा? हाँ भैया। ठीक है, और L की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? L इक्वल टू थीटा क्या क्या है हमारे पास? 60 डिग्री है ना। अच्छा ध्यान रखना ये बात, ये कंफर्म हर समय रखना कि यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा जो है वो मस्ट बी इन रेडियन। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में ही होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, डिग्री में अप्लाई नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? बिकॉज डिग्री इज नॉट ए रियल नंबर। ये रियल नंबर का एकदम मतलब रियल नंबर पे एक्चुअली जो है सेट नहीं करता, बट पाई जो होता है वो रियल नंबर होता है। इसलिए मैंने आपको जब पाई मेजरमेंट बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो पाई मेजरमेंट होता है एंगल का, वो कोइंसाइड करता है किससे? रियल नंबर से। यानी वी कैन यूज एज पाई या फिर एज रेडियन एज रियल नंबर। जैसे रियल नंबर को हम यूज करते हैं वैसे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जो पाई है हमारे पास उसको भी हम ऐसे एज यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको ये थीटा मिले या एंगल मिले और जब आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे तो आपको हर बार इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 60 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा तनु? याद है नहीं याद है? 60 डिग्री जो है अगर उसको मुझे क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा, क्या बताया? π/3। बहुत अच्छा, मतलब ये हमारे पास जो हो जाता है π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, है ना? ये क्या हो जाएगा? π/3 रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपके पास 3π/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 20π/3 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रही है। आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है। आसान है ना? हाँ, और कुछ चाहिए? अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 रख दो या फिर 22/7 रख दो, तो आपको डेसिमल में मिल जाएगा वो वैल्यू। ठीक है ना? लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखोगे, ठीक है तनु? लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखोगे इसके लिए। सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, आप यहाँ पे लिख लेना। सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क
इज 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि if two circle arc of the same length एंगल दे रखा है आपके पास 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है आप उसको पहले बना लो एज्यूम करते हुए कि आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल मान लो यहाँ पे है, एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं फिर। ठीक है, और सर्कल कैसा दे रखा है, क्या बता रहा है सर्कल के बारे में? तो सर्कल के बारे में आपसे ये बता रहा है कि सर्कल पे अगर आप आर्क लेते हो, सेम लेंथ का आर्क लेना है आपको, तो मान लो कि आपने यहाँ पे L1 आर्क लिया है और यहाँ पे L2 आर्क लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर मैं यहाँ मानता हूं कि यहाँ पे θ2 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है तनु, यहाँ पे θ1 बन रहा है। क्या बन रहा है? θ1 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ कंफर्म कर दिया है इसने कि L1 और L2 क्या है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम एक इक्वल आर्क है। क्या है? तो आप यहाँ पे लिख लो पहले कि लेट द इक्वल आर्क L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, मतलब L1 और L2 क्या है, आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है जब दो सर्कल है अलग अलग है तो इनके रेडियस क्या होंगे, एक का R1 मान लेते हैं और एक का R2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंड रेडियाई ऑफ, क्योंकि दो सर्कल्स है हमारे पास, अलग अलग मानना पड़ेगा, है ना गुड़िया? तो रेडियाई ऑफ सर्कल्स एज या विल बी, क्या मानोगे गुड़िया? R1 R2 मानोगे क्या? R1 R2 या R1 एंड R2 मान लो, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि वी नो दैट, आप लिख लो यहाँ पे कि वी नो दैट। और जनरली अगर हम बात करते हैं तो जो थीटा होता है वो होता है L बाई आर के। तो फॉर फर्स्ट सर्कल क्या मिलेगा, θ1 इक्वल टू L1 बाई R1 मिलेगा क्या तनु? फॉर सेकेंड सर्कल θ2 इक्वल टू क्या मिलेगा, L2 बाई R2 मिलेगा क्या? क्या हुआ, बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा? अरे भैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे किसका रेशियो निकालना है, आर का ना। लेकिन हाँ दे भैया। क्या रखा है आपको, यहाँ दे रखा है कि L1 L2 आपस में इक्वल है, L1 L2 क्या आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ से L1 निकाल लो। L1 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास θ1, क्या आ जाएगा, θ1 मल्टीप्लाई बाई R1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और यहां से अगर हम L2 निकालते हैं वो कितना हो जाएगा, ठीक है, θ2 इंटू R2, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे अगर हमने आप यहाँ लिख लो कि वी हैव L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, ठीक है ना। यानी कि जो L1, आप ऐसे इसको हटा लो, इसको भी हटा लो, क्योंकि खामोखा हम इसको यूज नहीं कर रहे तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। L1 और L2 आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब L1 L2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 की वैल्यू कितनी है, यह है आपके पास θ1 इंटू R1 इक्वल होना चाहिए किसके, θ2 इंटू R2 के इक्वल होना चाहिए। क्या तनु, समझ में नहीं आ रहा? अरे और यहां से अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अभी तक मैंने कोई वैल्यू पुटअप नहीं की है, मैंने बस फॉर्मूले को ड्राइव किया यहां तक। अब यहां से हम फॉर्मूले को जो है वैल्यू पुटअप करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू पुटअप करने से पहले एक काम कर लेते हैं, आपको जो गिवन है ना वो पहले लिख लिया करो। θ1 कितना गिवन था आपके पास, तो θ1 था आपके पास 60 डिग्री। हाँ गुड़िया, क्या गिवन था, 60 डिग्री गिवन था ना। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा आसान होगा, रेडियन में कन्वर्ट कर लो। क्या होगा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 मिलेगा क्या,
हाँ हाँ भैया। और थीटा 2 कितना मिलेगा? थीटा 2 कितना है? 75 है ना? हाँ 75। भैया। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो पाई उससे, पाई भी 180 से, कितना आ जाएगा बताओ? 5/12। कितना आ रहा है? 5/12 आया है। सही से किया है कि नहीं किया है? सही क्यों भैया? क्या बोला है? 5 पाई/12। हाँ ठीक है ना, 5 पाई/12 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ये क्या होगा? हमें रेशियो चाहिए था, रेशियो में कुछ बोला है स्पेशल इसने, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई का रेशियो चाहिए। तो रेडियाई का रेशियो जो है, जनरली अगर कुछ बोला होता फर्स्ट टू सेकंड तो फर्स्ट टू सेकंड करते, सेकंड टू फर्स्ट बोलता सेकंड टू फर्स्ट करते, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो सिंपल R1/R2 निकालना है आपको। ये R1 यहीं पे रहने दो, ये R2 यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? R1/R2 इक्वल होगा किसके? ये R2 यहाँ आ गया है, ये θ1 यहाँ पे। ठीक है, नो कोई दिक्कत है? हर बार जो है लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर बना लेना, बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का कंक्लूजन होता है आपका। वो इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है कि मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, ये क्वेश्चन जो है लोग ऊपर पढ़ते हैं, आधा पार्ट देखा, अच्छा ठीक है प्रोसीजर तो सही किया है, लास्ट में चले गए, कंक्लूजन क्या आया? ये आया। अब कभी कभी कंक्लूजन मिसिंग होता है तो वो फिर ढूंढना चालू करते हैं रिवर्स में जाके, और रिवर्स करते करते अगर बीच में कहीं हमने गलती की है, बाई चांस जो है माइंड वहां पे आ गया, उन्होंने ध्यान दे दिया, तो वो थोड़ा मिस्टेक वाला काम हो जाता है। अगर तुमने कंक्लूजन सही लिखा है, स्टार्टिंग सही की है, तो मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि लोग बीच की चीजों को थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर लेते हैं कि चलो प्रोसीजर सही है इसका, और आंसर तुम्हारा अगर कंक्लूजन सही आ गया है, फिर तुम मतलब वो मार्क्स थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है तुम्हें कि कंक्लूजन वगैरह जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही लैंग्वेज में सही तरीके से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? और जितना हो सके अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, सिंपल और अपने लैंग्वेज में लिखो, इसे नहीं होती। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये जो हमारा पेंडुलम है 75 सेंटीमीटर का ये लॉन्ग है, ये 75 होगा, और आपसे कह रहा है, मैंने इसको बहुत बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा बना लेना आप, कि यहां से लेकर यहां तक का जो आर्क लेंथ है, जो आर्क लेंथ है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ये बहुत बड़ा है वैसे सोचने के लिए, लेकिन आप बना लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि ये थीटा कितना होगा, आपको पता ही है यार। अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या है? 75 सेंटीमीटर है, जो गिवन है ऑलरेडी। और क्या गिवन है? तो आपको L भी गिवन है, वो है 10 सेंटीमीटर। और थीटा आपको पता होता है कि ये क्या होता है? L/R होता है। L का मतलब, चलो इसको छोटा लिख लेते हैं, L का मतलब क्या है? 75 है। हाँ तनु, कोई दिक्कत है? और नीचे क्या हमारे पास है? 10 है। तनु समझ में नहीं आ रहा? 1.5। ठीक है, और ये रेडियन में होता है आपके पास, पता है आपको? ठीक है ना, जब भी हम एंगल निकालते हैं तो क्या होता है? वो रेडियन में होता है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, या तो 7.5 रेडियन लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर ट्राई करना कि आप डेसिमल में मत आंसर दो, ठीक है? क्योंकि रेडियन में ज्यादातर हम आंसर को डेसिमल्स में नहीं देते हैं, फैक्टर के फॉर्मेट में दे सकते हैं, वो ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना? तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 5 5 जा 5 5 जा 25, ठीक है? ये होगा क्या? हाँ भैया। एक मिनट, गलत हो रहा है। L/R है, L/R है। L कितना है? 10 होता है ना, और R कितना दे रखा है? 75। 5 2 जा 10, और ये यहाँ पे 15, मतलब कि 2/15 रेडियन। चलो समझ में आया क्या? आया चलो भैया।